आज एक्सप्लेन करूंगी एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसके अंदर एक सोशल मैसेज भी है। मूवी काफी मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। इस मूवी का नाम है बर्थमार्क। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गार्डन के अंदर जेनिफर और डेनियल नाम की एक कपल को देखते हैं, जहां पर उन दोनों की शादी हो रही थी। डेनियल आर्मी ऑफिसर था, इसलिए उसे शादी के कुछ ही समय बाद वापस बॉर्डर पर जाना पड़ता है। जिसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम डेनियल को देखते हैं, जो कि अब बॉर्डर से लौट आया था। साथ ही हम जेनिफर को भी देखते हैं, जो कि 8 महीने प्रेग्नेंट होती है। और डेनियल उसको अपने साथ लेकर एक आश्रम में जा रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से हॉस्पिटल से अच्छे आश्रम होते हैं। आश्रम में जाने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते से होकर गुजरना था, जहां पर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। वो लोग गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह पर आने के बाद आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी जेनिफर को दिक्कत होने लगती है, जिसको देखकर डेनियल जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए बाहर आता है। तभी वहां पर सबेसन नाम का एक गंगा व्यक्ति आता है, जो कि असल में उसी आश्रम का गार्ड होता है। तब वो इशारों में बात करते हुए डेनियल और जेनिफर को बताता है कि उन्हें वहां से पैदल चलकर आश्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर गाड़ियां अलाउड नहीं थी। अब जब वो लोग उस आश्रम में एंटर कर रहे होते हैं, तब वो एक और कपल को वहां से आता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चे को लेकर बहुत उदास होकर वहां से निकल रहे थे। जिसको देखकर डैनियल को थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है। अब आगे जब वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, तो सबेसन उनके बैग्स को बिना पूछे ही चेक करने लगता है, जिसको देखकर डैनियल गुस्से में उसके पास जाकर उसको डांटने लगता है। तब उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमूलू नाम की एक औरत वहां पर आती है, जहां पर उससे बात करके डेनियल को यह पता चलता है कि असल में आश्रम के अंदर सिगरेट, अल्कोहल, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ अलाउड नहीं थे। और आश्रम के अंदर हॉस्पिटल की कोई भी दवाई अलाउड नहीं थी। जिसको जानकर ना चाहते हुए भी जेनिफर और डेनियल को अपने उन सभी सामानों को निकालकर आश्रम वालों को देना पड़ता है। अमूलू उन्हें अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहां पर उन्हें एक जूस पीने को दिया जाता है, जो कि बहुत ही कड़वा था। इसलिए जेनिफर उसे पीने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर अमूलू उसको बताती है कि वो जूस बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और इसलिए अब वो जूस पी लेती है। फिर उन्हें वहां पर रहने से पहले एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर आश्रम के टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर वो लोग एक बार एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं, तो डिलीवरी से पहले वो इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकते। अभी जेनिफर सोचने के लिए अमूलू से अगले दिन तक का टाइम मांगती है, जिस पर वो भी मान गई थी। अब वो उन दोनों को उनका रूम दिखाने जाती है, जहां पर एक भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ था, और सब कुछ बिल्कुल नेचुरल था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। जिसके बाद अमुल्लू वहां से जाने लगती है, और रात की एक पूजा में जेनिफर को आने के लिए बोलती है, जहां पर बुजुर्ग महिला कंध भी जेनिफर के होने वाले बच्चे के लिए पूजा करने वाली थी। अब शाम में जब जेनिफर पूजा में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब वो डेनियल को एग्रीमेंट पर साइन करने से मना करती है, क्योंकि उसे वहां पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इसलिए वो वहां से वापस शहर जाना चाहती थी। मगर डैनियल को सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है, और इसलिए वो वहां से जाने से मना कर देता है। लेकिन डेनियल को भी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो जेनिफर को अकेले ही पूजा में भेजता है, जहां पर बहुत सारी औरतें जेनिफर को गोल चक्कर में घेर कर नाच रही होती हैं। तभी जेनिफर को भी अजीब सा लगने लग गया था, और उसी बीच वहां पर कंध भी अम्मा भी आ जाती है, जो कि सबसे पहले जेनिफर के सर के ऊपर हाथ रखती है, और बाद में उसकी पेट को सहलाने लगती है। अम्मा के हिसाब से जेनिफर का बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था, और उसकी जान को भी बहुत खतरा है, जिसको जानकर जेनिफर परेशान हो जाती है। जब रात में जेनिफर की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि डेनियल बिस्तर पर नहीं है। दरअसल आर्मी में रहने की वजह से जमीन पर सोने की आदत हो गई थी। अब जेनिफर को अकेले नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए डेनियल उसके पास आकर लेट जाता है। अब अगली सुबह आश्रम में जेनिफर एक और औरत को देखती है, जो कि अमूल्लू के साथ काम कर रही थी, और उसे भी जेनिफर के ट्रीटमेंट के लिए बुलवाया गया था। मगर जेनिफर डिसाइड कर लिया था कि वो वहां से चली जाएगी। तभी अचानक से जेनिफर के पेट में मौजूद बच्चा लात मारता है। अब जेनिफर को ये चीज फील तो होती है, लेकिन इस बार उसे पेन नहीं हुआ था।
आज से पहले जब भी ऐसा होता था तब जेनिफर को दर्द होता था, वे भी दवाई खानी पड़ती थी। यही इस आश्रम की दवाइयों का फायदा था। अब ये जानकर जेनिफर भी वहां रुकने के लिए मान गई थी, जिसके बाद अमुल्लू उसे अपने साथ एक्सरसाइज करवाने लेकर चली जाती है और डेनियल भी आश्रम से थोड़ा दूर जाकर अपने पास मौजूद सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सबेसन पहुंच जाता है, जो कि स्मेल से सब कुछ समझ जाता है और डेनियल के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे उसका सिगरेट का पैकेट ले लेता है। अब जेनिफर के पास वो औरत आती है जिसका नाम आशा होता है, जिसको उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलाया गया। लेकिन जेनिफर को उसका टच अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अमूल्य को तुरंत ही वहां पर बुलाकर उससे किसी डॉक्टर के बारे में पूछती है। तब आशा को भी जेनिफर का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में अमूल्य से बात करके उसे समझा दिया जाता है कि अब तक जेनिफर ने एग्रीमेंट के ऊपर साइन नहीं करा है, जिसको जानकर आशा थोड़ी सी शांत होते हुए डेनियल के पास जाती है और उससे आज के सभी हादसे के बारे में पूछते हुए उसके बच्चे की कंडीशन के बारे में बताने लगती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर था और अगर उन्हें डिलीवरी के टाइम पर कोई भी इशू नहीं चाहिए तो जल्दी से जल्दी जेनिफर का इलाज चालू करना होगा। खैर, अब डेनियल जेनिफर से बात करते हुए उसको समझाता है कि उसे वहां पर रहकर ही अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, साथ ही साथ आशा की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस बार जेनिफर भी पूरी तरह से मान जाती है और वो लोग अब एग्रीमेंट पर फाइनली साइन कर देते हैं। अब अमूलू ने भी डेनियल को कुछ दवाइयां दे दी थी ताकि वो उन्हें 2 टाइम जेनिफर को दे सके, जिसके अगले दिन सुबह सुबह अमूलू डेनियल और जेनिफर को एक वाइट रूम में लेकर जाती है ताकि वो लोग प्रार्थना कर पाएं, जहां पर जेनिफर तो प्रार्थना करने लगती है, लेकिन जब डेनियल प्रार्थना करता है तो उसके दिमाग में युद्ध के विषय आने लगते हैं, जिसके अंदर उसे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और वो लोग उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जब वो घर वापस आया था तब से ही उसे पैनिक अटैक आया करते थे। प्रार्थना खत्म होने के बाद अमूलू जेनिफर को अपने साथ एक गाय के पास लेकर जाती है और उससे दूध निकालने के लिए कहती है, क्योंकि उस पोजीशन में बैठने पर प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ही ज्यादा फायदा होता था और वो पोजीशन उनके लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करती थी, जिससे कि जेनिफर को भी काफी रिलैक्स मिलता है। जिसके बाद उससे दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसे एक धान से भरे हुए कंटेनर को लेकर जमीन पर नंगे पांव चलना था और उसमें से एक भी दाना जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तब जेनिफर बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार दाने जमीन पर गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डेनियल बहुत ही ज्यादा परेशान था, जिसके साथ ही अब सीन पास्ट में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जब डेनियल छोटा था तब उसके माता पिता आपस में बहुत ही ज्यादा झगड़ा करते थे, जिसके चलते उनका तलाक हो गया था। तब वैसे तो डेनियल अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, पर उसके पिता ने उसकी कस्टडी ले ली थी, जिससे कि उसे अपनी माँ से दूर होना पड़ा और वो बचपन से ही अकेला पड़ गया था। खैर, मूवी प्रेजेंट में आती है। डेनियल और जेनिफर साथ में बैठे हुए थे, जो कि अपने जॉर्ज नाम के एक दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अपनी जॉब का इंटरव्यू होने की वजह से उनकी शादी में नहीं आ पाया था। मगर जब डैनियल बॉर्डर पर था तब जॉर्ज उनके घर पर आया था और उस वक्त रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो वहीं पर सो गया। सारी बातें पता चलती हैं तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, पर फिलहाल वो जेनिफर को उसकी दवाई देकर वहां से अपनी कार लेकर कहीं और जाने लगता है। वो असल में आश्रम से थोड़ा दूर जाकर ड्रिंक करना चाहता था, पर तब रास्ते में अचानक उसकी कार ही खराब हो जाती है। दूसरी तरफ अमूलू और आशा जेनिफर को अपने साथ एक बाथटब के अंदर एक्सरसाइज करवा रहे थे, जिसके अंदर ही वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्योंकि पानी के अंदर डिलीवरी होने से उसका पेन काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरी तरफ हम सबेसन को देखते हैं, जो कि आश्रम का सामान लेकर जब वापस लौट रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नजर डेनियल पर पड़ती है, जो कि अपनी खराब गाड़ी के साथ रोड पर खड़ा हुआ था। इसलिए अब वो डेनियल की मदद करने चला जाता है, लेकिन उसको देखकर डेनियल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसको ड्रिंक करने के लिए आश्रम से दूर आना पड़ा था। जिस बीच ये सब हो गया और इसलिए वो बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। डेनियल के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सबेसन से सॉरी बोलता है और तब जाकर सबेशन अपने साथ लेकर वापस से आश्रम में आता है और अब जेनिफर डेनियल को देखकर खुश होती है। असल में शादी के बाद डैनियल जेनिफर को कुछ बिना बताए ही बॉर्डर पर चला गया था
और अब जब वो वापस से गायब हो गया, तब जेनिफर को लगा कि वो फिर से बिना बताए चला गया, जिससे कि वो परेशान हो गई थी। जिसके बाद जब रात में वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी वापस से डैनियल को वॉर के सपने आने लगते हैं, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पैनिक अटैक आने लगते हैं। तब जेनिफर उसको संभालती है, पर अब अचानक से ही जेनिफर के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था। साथ ही वो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी, जिसको देखकर डैनियल तुरंत ही आशा को वहां पर बुलाता है। और जब वो जेनिफर की चेकिंग करती है, तो उसको पता चलता है कि जेनिफर का बच्चा कोई भी हरकत नहीं कर रहा था और जेनिफर की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसको देखकर वो तुरंत ही कंदबी अम्मा को वहां पर बुलाती है, जो कि जेनिफर की हालत देखकर तुरंत ही उसकी बैली पर हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तब जेनिफर को थोड़ा सा राहत पाती है और उसका बच्चा भी नॉर्मल हो गया था। अब जब वो वहां से वापस जा रही थी, तब वो डैनियल को अकेले में बुलाकर उससे जेनिफर और उसके बच्चे का खास ख्याल रखने को बोलती है, क्योंकि जब उन्होंने जेनिफर के बैली को छुआ था, तो उनको कुछ अजीब से विशन आए थे, जिस पर डैनियल भी मान जाता है। और अब आज क्योंकि डैनियल की हालत भी सही नहीं थी, इसलिए शाम में वो वहां से थोड़ा सा टहलने के लिए चला जाता है। इसलिए अब अमूलू खुद वहां पर आकर जेनिफर को उसकी आयुर्वेदिक दवाइयां खिलाती हैं। लेकिन आज उसको कुछ नई दवाइयां दी गई थीं, जिसको देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। और जब वो इसके बारे में अमूलू को बताती है, तब उसको पता चलता है कि शुरुआत से उसे यही दवाई दी जा रही थी, जिसको जानकर जेनिफर को तो बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। और इसका मतलब यही था कि डैनियल उसको जानबूझकर कुछ दवाइयां नहीं दे रहा था, और इसी वजह से शायद सुबह उसकी अचानक से ही हालत खराब हो गई थी। तब जेनिफर को इस बात का रीजन समझ नहीं आता। साथ और जब से डैनियल वॉर से वापस आया था, तब से ही वो जेनिफर को देखकर बहुत ही अजीब बर्ताव किया करता था। पर अभी जेनिफर इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती और डैनियल के आने का वेट करने लगती है। और आज डैनियल उसके लिए एक फ्लावर बुके लेकर आया था, जिसको देखकर जेनिफर बहुत खुश हो जाती है। पर अब तक उसे समझ आ गया था कि डैनियल जरूर उससे कुछ छुपा रहा था। अब अगले दिन जब वो डैनियल के कपड़ों को चेक करती है, तो उसके अंदर वो सारी पेन किलर्स थी, जो कि डैनियल ने जेनिफर को नहीं दी थी। अब वो डायरेक्ट इन सब के बारे में उससे बात करती है, पर उस वक्त डैनियल कहीं पर तैयार होकर जा रहा था, और अब वो उल्टा जेनिफर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे वहीं रहने को कहता है। पर इस बार जेनिफर की भी एक शर्त थी कि 2 हफ्ते जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक डैनियल को भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा, जिस पर वह मान जाता है। फिर जब वो जेनिफर की बेली की मसाज कर रहा होता है, तब वो एकदम से ही बहुत जोर से मसाज करने लगता है, जिससे कि उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। पर डैनियल उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर भी नहीं रुकता। तब गुस्से में जेनिफर उसको धक्का देकर दूर करती है। तब डैनियल भी बाहर चला जाता है और आश्रम के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगता है, जहां पर जाने पर उसे गार्ड सेबेसन रोकने की कोशिश कर रहा था। पर आज डैनियल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। वहीं जेनिफर वापस से सोचने लगती है कि डैनियल के दिमाग में चल क्या रहा है। और तभी उन्हें बाहर से सबेसन और डैनियल के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। तब अमूल्लू भी बाहर चली जाती है, जहां पर डैनियल ने गुस्से में सबेसन के चांटा मार दिया था। साथ ही वो गुस्से में जेनिफर के ऊपर भी चिल्ला देता है। अब जेनिफर भी उदास होकर अपने कमरे में चली गई थी। तभी डैनियल वहां पर आकर सबसे पहले उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि वो गलत हरकत कर रहा था। पहले तो जेनिफर उसकी बातें नहीं सुनती, लेकिन बाद में वो उसको मना लेता है। अब थोड़ी देर के बाद में जब जेनिफर बाहर गई थी, तब उसके पास सबेसन आता है, जो कि उसे कुछ बताना चाहता था, पर जेनिफर उसकी बात को सही से समझ नहीं पाती। इतने में डैनियल भी आ जाता है, जो कि सबेसन को वहां से भेज देता है। अब रात में हम देखते हैं कि जब सेबेस्टियन जंगल की तरफ जा रहा था, तब डैनियल उसका पीछा करता है और उसको बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो उसे एक गड्ढा खुदवा है और उसको गोली मारकर उसी गड्ढे में दफना देता है। फिर मेले में जाता है, जहां पर वो आराम से सिगरेट पीते हुए ड्रिंक करने लगता है। अब रात में जब डैनियल आश्रम में नहीं आता, तो जेनिफर काफी परेशान होने लगती है। पर अगली सुबह जब वो बाहर जाती है, तब डैनियल वहां पर अपने बाल और अपनी बियर्ड पूरी तरह से काट कर पहुंच गया था। तब वो वापस से जेनिफर से पिछली रात के लिए माफी मांगता है। अब रात में जेनिफर उठकर डैनियल के सामान को चेक करती है। तब उसको डैनियल की एक डायरी मिलती है,
जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, जिसको देखकर जेनिफर को बहुत ही ज्यादा अजीब और डर लगने लगता है। इसीलिए अब तक डेनियल उससे इतना अजीब बर्ताव कर रहा था, यानी कि जब से वो वॉर से लौटा था और ऐसी जगह पर वो जेनिफर को लेकर आया था ताकि वो उस बच्चे को जान से मार सके। इसीलिए वो दवाइयां भी उसको ठीक से नहीं दे रहा था। उसकी मसाज करते वक्त भी वो काफी ज्यादा फोर्स लगा रहा था और इसी बारे में शायद सेबेस्टियन को पता चल गया होगा, तो वो जेनिफर को बताना चाहता था, पर डेनियल ने उसको जान से मार डाला। अब सब कुछ पता चलने के बाद में जब डेनियल और जेनिफर अगले दिन प्रेयर रूम में जाते हैं, तब जेनिफर डेनियल की गन लेकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर देती है और अब वो उसे सब कुछ पूछती है। तब पता चलता है डेनियल को असल में ये लग रहा था कि जेनिफर ने उसके युद्ध पर जाने के बाद किसी और के साथ संबंध बनाए हैं और इसलिए वो प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि डेनियल की अब तक की याद में उसने बिना प्रोटेक्शन के उसके साथ संभोग नहीं किया था। जेनिफर उसे बोलती है कि युद्ध पर जाने से एक रात पहले ही डेनियल बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करके उसके पास आया था और वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन डेनियल को कुछ भी याद नहीं आता और तब डेनियल एकदम से ही जेनिफर से गन छीन लेता। बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके चलते वो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर तुरंत डेनियल उसके पास आता है। मगर ये सब असल में जेनिफर की ही एक चाल थी। वो डेनियल के पास आते ही उसके मुंह पर एक पाउडर फूंक देती है, जिससे कि डेनियल बेहोश हो जाता है और अब जेनिफर उस रूम में आग लगाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब डेनियल को होश आता है, तो वो घर से बाहर भागता है, जहां पर वो समझ गया था कि जेनिफर जंगल की तरफ गई होगी और इसलिए अब वो भी उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर भागते हुए एक झील के पास आ गई थी, जहां आकर वो थक जाती है और उसको लेबर पेन भी चालू हो गया था। तभी वहां पर डेनियल भी आ गया था, जो कि जेनिफर की हालत देखकर सच में बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका गुस्सा खाली बच्चे के लिए था, लेकिन जेनिफर को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और अब जेनिफर की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत ही उसे पास की झील में लेकर जाता है, जहां जाकर उसे उस रात के बारे में सब कुछ याद आ गया था। जेनिफर ने एक बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चे को देखने लगता है, जो कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था और अचानक से ही वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद डेनियल उस बच्चे से और जेनिफर से माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो वॉर के ट्रॉमा में किया, अपने पीने की आदत की वजह से किया, जिसके चलते उसे उस रात के बारे में याद नहीं था और वो वादा करता है कि वह उन दोनों का हमेशा ख्याल रखेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बर्थमार्क फिल्म की कहानी। आपको ये मिस्ट्री थ्रिलर मूवी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।